Good evening, all of you. Today we have a study about the integration. जैसे कि आप लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले एक आवश्यक सूचना है आप लोग स्टूडेंट के लिए। देखो, ये जो इंटीग्रेशन है इसका 12th में काफ़ी इम्पोर्टेंस है। 12th के साथ साथ अगर आप एयरफोर्स, NDA ये सब एग्जाम देते हो तो वहाँ भी इंटीग्रेशन जो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी रिगार्डिंग आज हम लोग पूरा स्टडी करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, जीरो टू टफ लेवल, जीरो से टफ लेवल जाएंगे। पहले इनिशियली स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। एक्चुअली इंटीग्रेशन होता क्या है? एनी आइडिया अबाउट द इंटीग्रेशन? एनी स्टूडेंट? देन टेल मी व्हाट इज इंटीग्रेशन। चलिए देखिए, हम बता रहे हैं इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन जो है कुछ नहीं है, एक डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन क्या है? जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बोला गया? इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सर, अगर आपको इंटीग्रेशन जानना है तो आपको ये डिफरेंशिएशन जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। क्योंकि बोला गया कि इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। कैसे से रिवर्स है? देखिए यहाँ पे आप लोग ए पढ़ा होना चाहिए। ए 12th 11th में आप पढ़ चुके हैं। डिफरेंशिएशन जो है 12th में आप पढ़ चुके हैं, सॉरी 11th में पढ़ चुके हैं, और 12th में हम लोग को इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग डिफरेंशिएशन जो है पढ़ चुके हैं, ये मान के चला जा रहा है। चलो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन कैसे होता है। dy dx ऑफ क्या होता है? साइन x प्लस c। c कांस्टेंट है या k या ln c, ये सब एनी कांस्टेंट है। तो dy dx, देखो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इसको पढ़ते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है? ये होता है cos x। और एनी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है? जीरो हो जाता है। क्या होता है? जीरो हो जाता है। तो इंटीग्रेशन क्या बोला गया? इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? रिवर्स प्रोसेस है। तो इसका जो है डिफरेंशिएशन ए हुआ है। क्या हुआ है? साइन x का डिफरेंशिएशन हुआ है cos x। तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम ए बोलेंगे कि इसका इंटीग्रेशन जो होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होगा किसका? cos x का, वो क्या हो जाएगा? sin x प्लस c। और इसको लिखेंगे कैसे? इस वे में लिखेंगे। इसको लिखेंगे कैसे सर? तो ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन किसका? cos x का, cos x का किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में, जो यहां पे डिफरेंशिएशन किए थे उसी के रिस्पेक्ट में। तो a क्या हो जाएगा? a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा sin x प्लस c, या कांस्टेंट और भी कुछ ले सकते हैं, k भी ले सकते हैं, ln c भी, एनी कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या बोला गया कि इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। दूसरा फॉर्मूला क्या देखते हैं? जैसे ऐसे देखते हैं, dy dx ऑफ cos x, एक cos x प्लस c, या k भी ले सकते हैं, एनी कांस्टेंट, या ln c या tan इनवर्स c, ये सब कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हैं। तो देखो ये dy dx cos x का क्या होता है? आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है? माइनस साइन x। क्या होता है? माइनस साइन x। और एनी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो अब इसका जो है ए टर्म का इंटीग्रेशन ए हो गया है,
ए टर्म का देखो यहां पे cos x प्लस सी है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, sin x हो गया है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन a होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, a होगा। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे इंटीग्रेशन फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ sin x, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इनटू किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो उसको उधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉस एक्स, एनी कांस्टेंट जो आपको इसमें लगे वो लिख सकते हैं। हम लोग इन जनरल वे में सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो एक टर्म सीखा गया कि इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। और यही लॉजिक का यूज करके, मात्र एक लॉजिक का यूज किए कि इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और उस लॉजिक पे हम लोग काम किए। इसका जो cos x प्लस सी है, इसका a डिफरेंशिएशन हुआ तो इसका इंटीग्रेशन a हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है dy dx ऑफ tan x प्लस सी। कांस्टेंट में कुछ भी ले सकते हैं, कांस्टेंट में कुछ भी ले सकते हैं, कांस्टेंट में क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम यहां पे सी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो यहां पे dy dx ऑफ tan x प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, आप लोग जान रहे हैं, कम फ्रॉम द 11th क्लास, क्या होता है, tan x का dc होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है, sec स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर। dy dx ऑफ tan x प्लस सी क्या होता है, sec स्क्वायर x, और ए सी का तो जीरो हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, देखो इसका जो है ये tan x का जो है dc ए हो गया है, dc डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में dc बोलते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो इसका जो है dc ए हो गया है, इसका क्या हो गया है, dc ए हो गया है, दिस टर्म का dc ए हो गया है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, मतलब sec स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका dc जो ये हुआ है। तो इंटीग्रेशन के बारे में क्या बोला गया कि इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए टर्म हो जाएगा, क्योंकि इसका dc ए हुआ है, इसका dc ए हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन ए होगा। तो क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी, क्या हो जाएगा, tan x प्लस सी। तो यही जानना है जो हम 11th में पढ़ चुके हैं। अगर आप f जान रहे हो कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, तुमको कुछ नहीं करना है, जस्ट ए sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट कर देना है और ए टर्म लिख देना है। अब देखो ये फॉर्मूला तो जान रहे हैं हम, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, फंडामेंटल फॉर्मूला है, जान रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाए, जैसे ये इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इस फॉर्मूले पे बात करते हैं कि sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है a होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a होता है। लेकिन इस जितने सारे भी 3 फॉर्मूला पढ़े हैं, इसका यूज कैसे करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात क्या है, देखो अभी अभी तुम जाने कि sec स्क्वायर x इंटू dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, tan x प्लस सी, यही तो जाने हैं ना। देखो यही जाने हैं कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, tan स्क्वायर x, सॉरी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस सी। यही चीज जाने हैं प्रीवियस फॉर्मूला से। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है कि अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लेते हो
कि sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है 10x होता है। क्या होता है बोलो तो? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होता है 10x प्लस c होता है। तो क्या क्वेश्चन बन जाएगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्या करना पड़ेगा हमको? जानना पड़ेगा कि इस फॉर्मूले का कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला में क्या है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x लिखा हुआ है, ये एंगल में है, यहाँ पे x दिख रहा है ना, ये x लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? dx लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे x लिखा हुआ है और ये बगल में dx है। मतलब क्या है कि सर इसका जो ये बगल में है वो dc है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, x का डिफरेंशिएशन क्या है? dx है। तभी ये आप लिख सकते हो, अगर इसका डिफरेंशिएशन बगल में सेट हो, ये x का बगल में dc सेट हो, then we have to write 10x plus c, then we have to write 10x plus c लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं। तो ये होता है 10x प्लस c। एक क्वेश्चन करते हैं, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसी फॉर्मूला पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? सो देखो इधर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5x एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू देखो यहां पे सेम फॉर्मूला अगर जान रहे हैं कि सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन जो होता है ए होता है। अब इस पे एक क्वेश्चन आ गया, इस फॉर्मूले की रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आ गया। अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लिए हो, इस फॉर्मूले को रट लिए हो और एक क्वेश्चन के पास चले जाओगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो कैसे होगा सर? तो जब तक आप इस फॉर्मूला को जानेंगे नहीं कि इसका कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो ये जो यहाँ पे x है, क्या है? ये जो यहाँ पे x है, ये जो यहाँ पे x है, इसका बगल में dc सेट होना चाहिए। अभी बताया गया है कि सर ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब ये जो x है इसका बगल में dc क्या होना चाहिए? सेट होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे x ना हो कि ये टर्म आ गया है, क्या गया है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 आ गया है। तो ये जब टर्म आया है तो यहाँ पे तो x का dc सेट था, क्या था? ये जो x है इसका dc यहाँ पे सेट था। इन द सेम वे ये जो टर्म है इसका भी यहाँ पे बगल में dc अगर सेट होगा, ये जो टर्म है इसका बगल में dc सेट होगा, देन वी हैव टू यूज दिस फार्मूला। तो क्या इसका dc सेट है? इससे पूछो कि तुम्हारा dc बगल में सेट है या नहीं है। अगर इसका dc बगल में सेट हो गया तो हम लोग इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का dc क्या होता है? रफ में लिखते हैं इधर 2x। क्या होता है? एक्स स्क्वायर का dc क्या होता है? एक्स स्क्वायर का 2x, और ये 5x का क्या हो जाएगा? 5 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और ये x का हो जाएगा 1 इंटू dx। देखो ये प्रेजेंट है यहाँ पे, मतलब इस टर्म का जो dc है वो क्या है? प्रेजेंट है। इस टर्म का जो dc है वो क्या है? प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो ये dc जो है प्रेजेंट है। यहाँ पे ये जो dc है इसका क्या है बोलो तो? प्रेजेंट है। इसका dc अगर प्रेजेंट है तो हम लोग ए टर्म लिखते हैं। इसी तरह अगर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका अगर बगल में dc प्रेजेंट रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे? डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और लिखेंगे 10। यहाँ पे x था तो x लिख दिए थे। इन द सेम वे यहाँ पे क्या हो जाएगा?
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 प्लस c हो गया इंटीग्रेशन। अगर आप कॉन्सेप्ट जान रहे हो, चीज को समझ रहे हो कि सर इसका अगर डीसी यहाँ पे सेट है तभी इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे एंगल में इसके जगह पे आ गया है और इसका बगल में डीसी प्रेजेंट हो तो हम लोग ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो हमने क्या सीखा, अभी जितने सारे फॉर्मूले पढ़े हो, साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, टेन एक्स हो, जैसे कि यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स आ गया तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे और ये जो एंगल में है उसका डीसी प्रेजेंट होना चाहिए तभी हम टेन एक्स लिखते हैं। जिस तरह से यहाँ पे इसका डीसी अगर प्रेजेंट है तो हम लोग ये लिख सकते हैं। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग। देखो नेक्स्ट है, इसी पे जो फॉर्मूला अभी पढ़े हैं उससे क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे ऐसे दिया हुआ है साइन x इंटू डी एक्स, तो बताया गया है साइन x dx का इंटीग्रेशन अभी पढ़े हैं, पीछे देख लेते हैं। देखो यहां पे पहला ही फॉर्मूला पढ़े थे कि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है a, तो इसका इंटीग्रेशन a हो जाएगा। देखो यहां पे इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। ठीक है ना। तो अब इसका देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, इस फॉर्मूले का कब यूज करेंगे। अगर आप सिंपली इस फॉर्मूले को रट लेते हो कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन ए होता है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देखते हैं इसको। देखिए यहां पे साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या बोला गया है, ये बोला गया है सर माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। क्या होता है, कॉस एक्स प्लस सी होता है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। हम लोग क्या इससे फॉर्मूला से डिराइव मतलब क्या गया है कि इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, उस लॉजिक से इसको लाया गया है। अब यहाँ पे क्या है कि देखो ये भी जो है ये एंगल में यहाँ पे रहेगा, ये बगल में डीसी प्रेजेंट होना चाहिए। इस एक्स का डीसी अगर प्रेजेंट है यहाँ पे देन वी हैव टू राइट माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अगर इसका डीसी यहाँ पे नहीं रहेगा तब ये फॉर्मूला नहीं होगा, इसका यूज ही नहीं करेंगे। तो ये चीज जानना जरूरी है। जैसे यहाँ पे अगर आपको ऐसे दे दिया गया, एक सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, साइन 5x साइन क्या है बोलो तो 5x इंटू डी एक्स है। क्या है, साइन 5x इंटू डी एक्स है। इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो कैसे इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। देखो अभी अभी सर बोला गया कि ये जो x है इसका बगल में डीसी सेट होना चाहिए। तो इन प्लेस ऑफ x इस बार क्या गया है, यहां पे क्या गया है, दिस वन आ गया है। मतलब कि x के जगह पे क्या गया है, 5x आ गया है। तो सर इसका भी डीसी यहां पे सेट होना चाहिए, इसका भी डीसी यहां पे सेट होना चाहिए। तो 5x का डीसी क्या होगा, 5x का डीसी क्या होगा, 5 तो कांस्टेंट है और x का क्या होगा, dx होगा। तो सर 5 इंटू dx होना चाहिए था, यहाँ पे 5 इंटू dx होना चाहिए था, लेकिन है क्या, ओनली dx है। क्या है, ओनली dx है। तो इसको कैसे करेंगे सर, इसको ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। देखो यहाँ पे साइन ये 5x है तो 5x लिख दिए,
ये 5x लिख दिए, और इसका बगल में यहाँ पे डीसी सेट होना चाहिए था, यहाँ पे डीसी सेट होना चाहिए था, तो डीसी नहीं है तो क्या करेंगे हम, सेट करेंगे। सर ये इसका डीसी जो होता है 5x का होता है, 5x का जो डीसी होता है वो क्या होता है 5 इंटू dx, तो dx तो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे dx तो प्रेजेंट है, तो हमको चाहिए क्या, ये 5 चाहिए, तो यहाँ पे 5 क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ये 5 जब देंगे तो ऐसा मैथ में नहीं है ना कि आप किसी से मल्टीप्लाई कर दो और उसको बैलेंस करो ही नहीं, नहीं इसको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया गया है तो इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो हम लोग बाहर में इसको डिवाइड कर दिए 5 से। अब देखो ये बैलेंस हो जाएगा, फिर कट के वापस यही मिल जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा। अब ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, तो ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे एंगल में जो दिया गया है, इसका बगल में डीसी सेट है, क्या है इसका बगल में डीसी सेट है। तो अब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, दिस इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, और इन x के जगह पे इन प्लेस ऑफ x क्या गया है 5x आ गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5x लिखेंगे और प्लस लास्ट में c। बात समझ में आ गई। क्या करते हैं हम लोग, ये जो एंगल में दिया गया है यहाँ पे इसका बगल में डीसी सेट करते हैं। जैसे ये साइन x लिखा हुआ है तो इसका बगल में डीसी सेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये जो एंगल x दिया हुआ है इसका बगल में डीसी सेट होना चाहिए, और यहाँ पे 5x था तो इसका भी डीसी यहाँ पे सेट होना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था सर कि सिर्फ यहाँ पे ओनली dx ही था, क्या था यहाँ पे ओनली dx था, तो ये dx तो रहेगा ही रहेगा, हमको क्या लाना पड़ेगा 5 लाना पड़ेगा। तो 5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ में रूल है किसी चीज से आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा, अगर किसी चीज को ऐड करते हो तो उसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि जो मन हुआ सो कर देंगे और उसको बैलेंस नहीं करेंगे, ये एग्जिस्ट नहीं करता है मैथ में। चलो तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग ये चीज सीख गए कि सर परिस्थिति कितना ही विपरीत क्यों ना हो, ये जो एंगल में यहाँ पे x दिया गया है इसका डीसी यहाँ पे सेट होना ही चाहिए। तो अभी देखो इंटीग्रेशन कितना एक कर रहे हैं हम लोग, इसको सिर्फ 3 फार्मूला पढ़े हैं, लेकिन तीनों का अच्छे से जान लिए कि इस फार्मूले का यूज कब करना है, कैसे यूज करना है। तो अभी तक यही बोला गया कि इसका जो डीसी है वो बगल में सेट होना चाहिए, इसका डीसी है वो बगल में सेट होना चाहिए। चलो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इस रूल पे। क्या है देखिए इधर, देखो यहां पे अभी आप देखिए कि सर साइन x का इंटीग्रेशन जो होता है, अभी आप देख चुके हो पीछे कि साइन x इंटू dx का इंटीग्रेशन जो होता है क्या होता है माइनस कॉस x क्या होता है माइनस कॉस x प्लस c। लेकिन बोला क्या गया है कि ये जो x है इसका बगल में dc, यहाँ पे dc जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सेट होना चाहिए, यहाँ पे dc जो है वो क्या होना चाहिए सेट होना चाहिए। ये जो dc है यहाँ पे ये dc इसका सेट होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन पे देखो, ये जो क्वेश्चन है इस पे जरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि ये जो सर x है, ये जो x है इसका यहाँ पे dc सेट होना चाहिए। देखो साइन है यहाँ पे भी साइन है, इन प्लेस ऑफ x क्या गया है 3x प्लस 5 आ गया है, तो ये 3x प्लस 5 का dc जो है वो क्या होना चाहिए सेट होना चाहिए, 3x प्लस 5 का dc सेट होना चाहिए। क्या ये 3x प्लस 5 का dc सेट है, ये 3x प्लस 5 का dc बगल में सेट है या नहीं है, सो बोलो सर। ये 3 का dc 3x प्लस 5 का dc जो होता है उसको आप रफ में इधर लिखो, रफ में लिखो क्या होगा। देखो ये 3 तो कांस्टेंट है, देखो
एक चीज और बोला जा रहा है कि आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो इंटीग्रेशन हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन सीख सकते हो। बिना डिफरेंशिएशन पढ़े हुए आप इंटीग्रेशन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब क्या है, 3x + 5 है, 3x + 5, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और x का क्या हो जाएगा dx, और इसका तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 0। तो मतलब फाइनली क्या आ रहा है 3 × dx आ रहा है, 3 × dx आ रहा है। तो क्या यहाँ पे dx तो है सर, यहाँ पे dx है, लेकिन किसकी कमी है, 3 की कमी है। तो 3 हमको लाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो 3 कैसे क्रिएट करेंगे, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sin x, इसको ऐसे ही रहने दिए 3x + 5, 3x + 5, और यहाँ पे क्या है dx है, ये क्या है, ये dx है, लेकिन सर हमको चाहिए 3 × dx, हमको क्या चाहिए 3 × dx चाहिए। तो ये 3 × dx जब चाहिए तो ये dx तो ऑलरेडी है पहले से, किसकी कमी है, जिसकी कमी है उसको लाना है, तो 3 लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, आंख बंद करके देखेंगे कि ये 3 को बैलेंस भी करना है। मतलब मन में ये बात होना चाहिए कि ये 3 को बैलेंस भी करना है। तो ये 3 को कैसे बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे, देखो दोनों कट के फिर वापस यही मिल जाएगा हमको। मतलब ऐसे अगर यहाँ पे x लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लिख दे 1/2 × 2x, तो ये जो x है वही लिखा हुआ है। देखो 2 से क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, दोनों कट के क्या हो गया, फिर x ही मिल गया। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे sin x जो लिखा गया था, इसका बगल में DC सेट है, देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो क्वेश्चन ही है, सॉरी ये फॉर्मूला यहाँ पे है, क्या हो जाएगा sin x dx का क्या हो जाएगा -cos x, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस लगाएंगे, देखो ये cos है तो cos लिख दिए, और यहाँ पे x था, अगर इसका बगल में DC सेट है देन यहाँ पे हम लोग x लिखते हैं, इस यहाँ पे x की जगह पे ये टर्म आ गया है, और इसका यहाँ पे DC सेट हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 3x + 5, और ये जो बाहर 3 है उसको नीचे ला देते हैं, क्या करते हैं उसको नीचे ला देते हैं, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, देखो साइन का इंटीग्रेशन cos x - cos x होता है, तो यहाँ पे माइनस cos x लेंगे, ठीक है ना, -cos x लेंगे, और x की जगह पे क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3x + 5 और प्लस लास्ट में c, और एक देखो ये बाहर 3 लगा हुआ है, वो क्या आएगा 3 नीचे आ जाएगा, हो गया इंटीग्रेशन। अब देखो बहुत सारे जगह पढ़ोगे, बहुत सारे टीचर जब पढ़ते हैं तो इसको ऐसे ही बताते हैं कि सर देखो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है उसको नीचे लिख दो, क्या कहते हैं, बहुत स्टूडेंट ये भी लॉजिक देता है कि सर ये जो 3x लिखा हुआ है उसको आप नीचे लिख दीजिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे तुमको कॉन्सेप्ट सीखना है कि एक्चुअली हुआ कैसे। अगर इसको हम रट के ऐसे बता दें कि 3x का कोफिशिएंट है वो नीचे आ गया, अगर यहाँ पे 5x रहेगा तो 5 नीचे आएगा, यहाँ पे 10 रहेगा तो यहाँ 10 नीचे आएगा, तो रटना हो गया। लेकिन एक्चुअली लॉजिक कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोग इसका DC देखते हैं, अगर DC सेट नहीं है तो DC को सेट करते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं।
क्योंकि फॉर्मूला में यहां बोल रहा है कि ये जो x है इसका बगल में DC सेट रहेगा, इसका बगल में DC सेट रहेगा, तभी हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये sin x dx का तभी यूज होगा जब यहाँ पे एंगल में x दिया गया है उसका बगल में DC सेट रहे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे आते हैं, इस रूल पे क्वेश्चन सीख लिए कि अगर sin x का रहे cos x का रहे या कैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो बोला गया, लॉजिक दिया गया कि यहाँ पे जो एंगल में रहेगा उसका बगल में DC क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नहीं है तो उसको सेट करते हैं। चलो और है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है सो देखिए, देखो नेक्स्ट है, नीचे दिया हुआ है f ऑफ x, क्या दिया हुआ है, f ऑफ x दिया हुआ है। क्या नीचे कोई फंक्शन दिया हुआ है, नीचे f ऑफ x है और उसका ऊपर दिया गया है f डैश x इंटू dx। क्या दिया गया है बोलो तो, क्या दिया गया है, नीचे कोई ये जो fx है क्या है, कोई फंक्शन है, fx क्या है, कोई फंक्शन है, fx क्या है, कोई फंक्शन है, और ये जो f डैश x है इसका क्या है, f डैश a है जो है इसका क्या है, इसका dc है। f डैश x क्या है, इसका dc है। देखो अगर a होता है नॉमिनेटर, a होता है डिनोमिनेटर, तो a जो है डिनोमिनेटर का ऊपर में dc सेट हो, क्या हो, अगर a नीचे जो है डिनोमिनेटर का नॉमिनेटर में अगर dc सेट किया हो तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ln को बुलाते हैं और जो नीचे है उसको लिख देते हैं f ऑफ x प्लस c। क्या लिखते हैं, ln f ऑफ x प्लस c। क्या बोला गया सो सुनो, ये नीचे जो है fx कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, अगर उसका ऊपर dc सेट हो गया, dc मतलब डिफरेंशिएशन, क्या हो गया, सेट हो गया, a fx का ऊपर अगर dc सेट हो गया तो हम लोग ln को बुलाएंगे, ln का नाम सुने होंगे आप लोग, ln बेस e है इसका, ln को बुलाएंगे और जो नीचे है उसको यहाँ पे लिख देना है। क्या बोले, फिर से बोल रहे हैं, अगर ये नीचे कोई fx फंक्शन दिया गया है, इसका ऊपर में dc सेट हो, एक कोई fx है इसका ऊपर में dc सेट हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ln को बुलाएंगे और नीचे वाले फंक्शन है उसको ऐसे लिख देंगे, और ये तो रहेगा ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस पे बात करेंगे आगे चल के इंटीग्रेशन कांस्टेंट पे, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, देखिए इधर क्वेश्चन क्या है, सो देखो इंटीग्रेशन ऑफ दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 इंटू dx। देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है इसको आप लोग ध्यान से देखो, 2x प्लस 1 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो जब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इस फॉर्मूले का यहाँ पे हम लोग यूज सीख रहे हैं कि इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे बोला गया है अभी अभी कि सर इसका डीसी जो है ऊपर सेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस टर्म का जो डीसी है
ऊपर सेट होना चाहिए। तो ये जो नीचे टर्म तुमको दिख रहा है, ये जो नीचे टर्म दिख रहा है, ये जो नीचे टर्म दिख रहा है, इसका क्या होना चाहिए, ऊपर डीसी सेट होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये डीसी जो है वो सेट होना चाहिए। तो क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से तुम पूछो कि क्या तुम्हारा डीसी जो है ऊपर सेट है या नहीं है, तो ये तुमसे बोलेगा कि देखो जी एक्स स्क्वायर से तुम बोलोगे कि तुम अपना डीसी बताओ, तो ए बोलेगा कि मेरा डीसी 2x होता है, ए एक्स स्क्वायर बोलेगा कि मेरा डीसी 2x होता है, प्लस तो प्लस देंगे। और ए एक्स का डीसी क्या होता है, ए एक्स का डीसी होता है 1 और इंटू डीएक्स तो रहेगा ही, इंटू डीएक्स। अब देखो यही टर्म जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इंटू डीएक्स। तो क्या करेंगे सर, अगर इसका डीसी ऊपर सेट हो गया, इस फंक्शन का अगर ऊपर डीसी सेट हो गया, तो क्या करेंगे, ln को बुलाएंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, ln को बुलाना है, देखो ln आ गया, और नीचे वाले जो फंक्शन है उसका लिख देना है, यहाँ पे राइट डाउन कर देना है। तो ये जो नीचे दिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और लास्ट में प्लस सी। सी मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी के जगह पे हमेशा जरूरी नहीं कि हम सी लेंगे, सी के जगह पे आप के लो, ln सी लो, tan इनवर्स सी लो, मतलब एनी कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इन जनरल वे में हम लोग सी लिखते हैं। तो हमने क्या सीखा, हमने अभी इस फॉर्मूले पे ये सीखा कि एफ ऑफ एक्स है, इसका अगर ऊपर डीसी सेट रहे तो ये क्या होता है, ln को बुलाना है और ये जो नीचे वाला टर्म है उसको यहाँ पे राइट डाउन कर देना है। क्या करना है, ये जो नीचे है इसको लिख देना है। बात समझ में आई? चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या देखे हम लोग, ये देखे कि सर इस टर्म का ऊपर डीसी सेट है, इस टर्म का जो है ऊपर में डीसी सेट है, तो इसका जब डीसी सेट है तो क्या किए, यहाँ पे किए कि ln को बुलाए और ln के बाद क्या लिख दिए, ये जो नीचे वाला टर्म है ये वाला, इसको यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप लोग और बताइए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और ये डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो ये क्वेश्चन को देखो और बताओ कि अभी अभी तुमको बताया गया है, प्रीवियस फॉर्मूला में बताया गया है। क्या बताया गया था सर, देखो बताया गया है कि अगर कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है तो इसका डीसी ऊपर सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये जो एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है इसका डीसी ऊपर सेट होना चाहिए। तो क्या करना है, ln को बुलाना है, क्या करना है, ln को बुलाना है और नीचे जो एफ ऑफ एक्स है, नीचे जो एफ ऑफ एक्स है इसको यहाँ पे रख देना है। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी देखे थे कि इस टर्म का देखो ऊपर डीसी दिया हुआ है, मतलब डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में डीसी बोलते हैं। तो इसका डीसी ऊपर दिया हुआ है तो यहाँ पे ln को बुलाएं और ये जो नीचे वाला टर्म है इसको यहाँ पे लिख दिए। इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या दिया गया है, x प्लस 1 होल डिवाइड बाई 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 इंटू dx। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ए है सर कि इस टर्म का जो डीसी है, इस टर्म का जो डीसी है, ये जो टर्म दिख रहा है तुमको, इसका डीसी जो है, इस टर्म का
इस टर्म का जो डीसी है, इस टर्म का जो डीसी है, इसका डीसी ऊपर सेट है कि नहीं है? इसका डीसी जो है, इसका डीसी जो है, इसका डीसी जो है, इसका डीसी जो है ऊपर सेट है या नहीं है? तो इससे पूछेंगे ये 5x² जो है, ये जो 5x² जो है प्लस 10x प्लस 5, इससे पूछेंगे कि तुम्हारा डीसी ऊपर सेट है या नहीं। तो ये जो हमको बताएगा कि अपना डीसी क्या होता है, तो ये नीचे वाले डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो इससे पूछो क्या है ये, कि इसका डीसी क्या होगा? तो ये 5 होगा इनटू इसका डीसी क्या हो जाएगा? x² का 2x होता है और प्लस ये क्या हो जाएगा 10 और ax का तो 1 हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा dx। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 10x प्लस 10 इनटू dx। सर इसका डीसी तो a आ रहा है, इसका डीसी जो आ रहा है a आ रहा है, इसका डीसी जो है a टर्म आ रहा है और ऊपर में क्या है x प्लस 1 है। अब तो क्वेश्चन नहीं बन रहा है सर, उस फॉर्मूले पे तो सेट नहीं हो रहा है। जिस फॉर्मूले पे आप बात किए हो, दिस वन फॉर्मूले पे आपने बात किया है कि अगर इसका डीसी ऊपर सेट रहे, अगर इस क्वांटिटी का डीसी ऊपर सेट रहे तो हम लोग क्या करेंगे, ln को बुलाएंगे और ln को बुलाएंगे और नीचे वाला जो फंक्शन दिया गया है f ऑफ x, इसको यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम क्या है? इस क्वेश्चन के साथ प्रॉब्लम ये है सर, इसका डीसी तो 10x प्लस 10 होता है, 10x प्लस 10 होता है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट क्या है x प्लस 1 प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे, ऐसे नहीं बैठे आ जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नहीं, मैथ में और फिजिक्स में आप कभी बैठे नहीं रह सकते हो, सोचना है, कुछ सोचना है, कुछ ऐड करे, कुछ सब्ट्रैक्ट करे, कुछ मल्टीप्लाई करे, कुछ से कुछ करते रहना है, तब जाके आप आंसर तक पहुंचोगे। तो फाइनली हमको देखना क्या है, देखो हमको देखना क्या है, हमको एक क्वांटिटी चाहिए। क्या चाहिए हमको? एक क्वांटिटी चाहिए। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है x प्लस 1। तो देखो अगर ये 10x प्लस 10 को आप देखोगे तो अगर इसमें हम 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस क्वांटिटी में हम अगर, इस क्वांटिटी में अगर हम इस क्वांटिटी में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो तुम बोलोगे सर ये 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? हम बोलेंगे देखो 10 से मल्टीप्लाई करने से इसका डीसी जो है ऊपर सेट हो जाएगा। तो तुम बोलोगे सर 10 से ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। हम बोलेंगे देखो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 10 से डिवाइड भी कर दिए, ये दोनों 10 कट के फिर वही आ जाएगा। तो ऐसे करने में कोई बुराई वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसका यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। तो अब एक क्या हो जाएगा, ये 1/10 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या हो जाएगा 10x प्लस 10 और इंटू ये dx तो रहेगा ही, ये dx तो रहेगा ही सर, और बाई होल डिवाइडेड बाई ये नीचे जो टर्म है वो रहेगा ही, क्या 5x² प्लस 10x प्लस 5। ठीक है, ठीक है ना। अब इसका देखो डीसी ऊपर सेट हो गया, इसका डीसी जो है ऊपर सेट हो गया। इस क्वांटिटी का डीसी तो निकाले है ना, इधर ये तो डीसी निकाले ही है। तो ये क्या हो गया, इसका देखो यही डीसी आया था, ऊपर डीसी सेट हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ln को बुलाएंगे और a लिखेंगे। तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा इसका आंसर, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा
ln को बुलाएंगे, देखो ln आ गया और इसका dc ऊपर सेट हो चुका है, तो ln को बुलाएंगे और नीचे वाला, चूंकि फॉर्मूला देख लो एक बार फिर से, देखो यहां पे क्या है फॉर्मूला कि अगर कोई f ऑफ x फंक्शन है, इसका dc अगर ऊपर सेट है तो यहाँ पे ln को बुलाते हैं और ये जो नीचे वाला फंक्शन है f ऑफ x उसको लिख देते हैं। ठीक है, क्या कहता है फॉर्मूला कि अगर कोई फंक्शन डिनोमिनेटर में है और नोमिनेटर में उसका dc सेट हो, dc सेट हो, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ln को बुलाते हैं और नीचे वाला जो फंक्शन f ऑफ x दिया गया है उसको लिख देना। बहुत क्वेश्चन रहता है इस पे, 12th में तो एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, तो देखो यहाँ पे अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाएगा। तो देखो ln को बुलाना है और ये जो नीचे वाला दिया गया है, क्या दिया गया है, 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 अब प्लस c, आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है सर, अगर ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका नोमिनेटर में अगर dc सेट हो गया, ये जो डिनोमिनेटर है उसका नोमिनेटर में अगर dc सेट हो गया तो हम लोग ln को बुलाएंगे और नीचे वाला जो फंक्शन है उसको लिखेंगे और प्लस c कर देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज जो फॉर्मूला बताया गया है, ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया हो, ये फॉर्मूला जो है अच्छे से समझ में आ गया हो कि इस फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला जानना इंपॉर्टेंस नहीं है, ये जानना इंपॉर्टेंस है कि इस फॉर्मूला पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा वो भी देखिए हम, और ये फॉर्मूला भी जाने कि f(x) अगर ऊपर में dc सेट है तो हम लोग ln को बुलाते हैं और नीचे वाला चीज लिखते हैं। और फिर यहाँ पे क्वेश्चन भी देखे, इसका ऊपर dc सेट था डायरेक्ट, तो हम लोग ln को बुला लिए और नीचे वाले फंक्शन को लिख दिया गया। उसके बाद ये भी देखे कि यहाँ पे अगर dc सेट नहीं है तो कुछ मल्टीप्लाई कर दिए 10 को और 10 से डिवाइड भी कर दिए। आफ्टर मल्टीप्लाइंग द 10 ये बन गया 10x प्लस 10 और यहाँ पे इसका dc ऊपर सेट हो गया। जब इसका dc ऊपर सेट हो गया तो हम लोग फिर से क्या किए, ln को बुलाए और ln को बुलाने के बाद ये जो नीचे वाला क्वांटिटी है 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 उसको यहाँ पे लिख दिए। तो हम लोग अभी तक क्या क्या फॉर्मूला देखे हैं, अभी तक देखे हैं साइन x का क्या होता है, cos x का देखे हैं, उसके बाद sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन देख चुके हैं, उसके बाद एक फॉर्मूला दिया गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखो इधर देखो, अभी पहला पॉइंट एक चीज सीखे हैं, क्या सीखे हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो यहां पे क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन में क्या बोला गया है, इंटीग्रेशन में बोला गया है इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो फिर से इस लॉजिक पे आते हैं, कुछ और फार्मूला देखते हैं हम लोग कि इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो क्या देखे अभी हम, ये देखे कि इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो देखो इधर dy dx ऑफ x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, दिस इक्वल टू होता है, क्या होता है, x के पावर n, क्या होता है,
देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। अगर इसका आप dc निकालते हो तो a होता है। सर इसका जो dc है, इसका जो dc है वो a होता है। क्या होता है, इसका जो है dc जो है a होता है। तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा, इसका इंटीग्रेशन जो होगा ए होगा। अभी यही तो कर रहे हैं हम। इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। इसका डीसी जब ए हुआ तो इसका इंटीग्रेशन ए होगा। इसको कैसे लिखेंगे इंटीग्रेशन फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन। इंटीग्रेशन का साइन ऐसे दिया जाता है, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन का साइन ऐसे होता है, x के पावर n और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या गया है, dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन भी उसी के रिस्पेक्ट में होगा। देखो इसका जो है डिफरेंशिएशन x के पावर n होता है तो इसका इंटीग्रेशन a होगा। इसका डिफरेंशिएशन a होता है, इसका डिफरेंशिएशन a होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a होगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा दिस इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है सर कि आपने क्या बोला, आपने बोला कि इंटीग्रेशन एक ही लॉजिक का यूज कर रहे हैं। एक ही लॉजिक का अभी तक यूज किया गया है, फार्मूला रटने का कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, और आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन आ रहा है तो इंटीग्रेशन में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि इसका डिफरेंशिएशन a होता है तो हमने सिर्फ a किया। देखो इसका जो है डिफरेंशिएशन a होता है तो इसका इंटीग्रेशन a होगा। मतलब सिंपल तुमको ये जानना है, सिंपल ये जानना है कि इसका डिफरेंशिएशन जो है x के पावर n होता है। सर इसका जो डिफरेंशिएशन है, इसका जो डिफरेंशिएशन है a होता है। क्या होता है, डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में डीसी ही बोलते हैं। तो ये जो टर्म लिखा हुआ है x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c का डिफरेंशिएशन जो होता है x के पावर n होता है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो a होगा। मतलब इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर n इंटू dx दिस वन, इसका डिफरेंशिएशन a तो इसका इंटीग्रेशन a। तो ये फॉर्मूला हमको जानना है, इस पे अभी हम लोग काम करेंगे। इस फॉर्मूला पे काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वीवीआई फॉर्मूला है। काफी क्वेश्चन इस पे सॉल्व होता है, लेकिन आपको सॉल्व करने का सिर्फ फॉर्मूला रट लेने से नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मूला रट लेने से नहीं होगा कि ये जो x के पावर n है इंटू dx है उसका इंटीग्रेशन a होता है। ये रट तो एक बच्चा भी लेगा, लेकिन कैसे ये फॉर्मूला काम करेगा, सॉरी, कैसे ये फॉर्मूला काम करेगा ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं x के पावर n इंटू dx जो ये होता है, कैसे इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कैसे ये फॉर्मूला काम करेगा। देखो अभी यही फॉर्मूला पढ़े हैं कि x के पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू दिस होता है। देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है
x के पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, x के पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी। देखो ये फॉर्मूला तो जान लिए हम, इसमें एक कंडीशन भी है कि a जो n प्लस वन है, n प्लस वन नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। दैट मीन्स n नॉट इक्वल टू -1, नॉट इक्वल टू -1। ये चीज याद रखना है कि n का वैल्यू जब -1 रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। जैसे देख लो यहाँ पे, पहले देख लेते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसे ऐसे लिखा हुआ है x के पावर -1 इंटू डी एक्स। आप इस फॉर्मूला पे, ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि ये जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। n प्लस वन 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब n नॉट इक्वल टू -1। तो देखो यहाँ पे जो n लिया गया है -1 नहीं होना चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो यहाँ पे x के पावर -1 है, x के पावर क्या है, -1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे, 1/x इंटू डी एक्स, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx/x। अभी तुमको बोला गया है, क्या बोला गया था सर, कि किसी भी फंक्शन का ऊपर डीसी सेट रहे, क्या रहे, ऊपर डीसी, इसका डीसी ऊपर सेट रहे, क्या रहे, ऊपर डीसी सेट रहे। तो क्या करना है, ln को बुलाना है और नीचे वाला जो क्वांटिटी है उसको लिख देना है और प्लस c। क्या बोला गया है बोलो तो, कि a जो x है उसका ऊपर डीसी सेट होना चाहिए, a जो x है उसका ऊपर डीसी सेट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ln को बुलाएंगे और ये जो नीचे वाला क्वांटिटी है x, इसको यहाँ पे लिख देना है। फिर से एक बार रिमाइंड कराते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ा गया है। देखो यहाँ पे बोला गया था ना कि ये जो fx है इसका ऊपर में अगर डीसी सेट है, ये जो fx है इसका अगर ऊपर में डीसी सेट है, तो हम लोग क्या करेंगे, ln को बुलाएंगे और ये जो नीचे वाला फंक्शन है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो x है इसका ऊपर में डीसी सेट है, ये dx है, तो क्या करेंगे, इसका सॉरी डीसी है, ये x का ऊपर डीसी सेट है, तो ln को बुलाना है और ये नीचे वाला जो क्वांटिटी है उसको लिख देना है और प्लस c कर देना है। तो अभी इस फार्मूला का यूज हम जाने नहीं कि इस फार्मूला का यूज कैसे करना है। x के पावर n है तो इसका यूज कैसे करना है ये नहीं जाने हम जाने यहाँ पे कि ये फार्मूला दिस इक्वल टू दिस होता है, लेकिन यहाँ पे n प्लस 1 है, ये 0 के बराबर नहीं है, ये बराबर लिख के ऐसे काटा हुआ है, मतलब नॉट इक्वल टू 0, मतलब n नॉट इक्वल टू -1। यहाँ पे n जो है x के पावर -1, ये जो n है ये क्या हो गया, -1 हो गया। तो -1 रहेगा तो आप ऐसे बनाएंगे 1/x करके, ये फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, ठीक है। ठीक है ना, -1 है यहाँ पे, x के पावर -1 है तो 1/x हो गया इंटू dx इसका dc ऊपर सेट हो गया दिस वन। चलिए अब आते हैं इस फॉर्मूला पे, जो मेरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे आते हैं और बात करते हैं हम लोग। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n इंटू dx इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब देखो इसको क्या बोलते हैं, आप लोग जानते हो कि इसको बोला जाता है बेस। क्या बोलते हैं इसको, बेस है मेरा ये, और ये क्या है, पावर है। ये क्या है, पावर है, ठीक है ना, ये मेरा बेस है और ये पावर है। तो ये जो देखो बेस है इसका यहाँ पे डीसी सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
देखो ये जो बेस है इसका बगल में डीसी सेट होना चाहिए, ये जो बेस है इसका बगल में डीसी सेट होना चाहिए। अगर ये बेस का बगल में डीसी सेट हो गया, ये जो मेरा बेस है इसका बगल में डीसी सेट हो गया, तो ये जो बेस है इसका अगर बगल में डीसी सेट हो गया, देन वी हैव टू राइट x के पावर n+1 बाई n+1। क्या बोला गया सर, क्या लॉजिक है? इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर, सभी जानते हो। ऐसे x स्क्वायर लिखा हुआ है, ऐसे अगर x स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये हो गया बेस और ये होता है पावर। सही बात, स्टूडेंट जान रहे हैं इस चीज को। ये मेरा बेस है और ये पावर है, तो यहाँ पे जो बेस है इसका बगल में डीसी सेट होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर ऐसा हो गया कि ये बेस का बगल में डीसी सेट हो गया तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x के पावर n+1 बाई n+1। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, x के पावर 4 इंटू dx। ठीक है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सो देखो a x के पावर क्या है, 4 है, तो ये जो x है इसका बगल में डीसी सेट है, ये बगल में इसका डीसी सेट है। ये जो x है इसका बगल में डीसी क्या है, सेट है। तो हम लोग इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बेस है, ये बेस x है, तो इसका बगल में डीसी dx है। इसी तरह x का डीसी बगल में क्या है, dx है। देन वी हैव टू राइट दिस फार्मूला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x जो बेस है उसके पावर में 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ पावर क्या है, n बन चुका है 4, तो 4 प्लस 1 बाई नीचे क्या होगा, 4 प्लस 1 प्लस c। फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x के पावर 5 y 5 प्लस c, प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा c। मतलब सिंपली सर ये फार्मूला का यूज करना है, x के पावर n, इसको पावर फार्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर फार्मूला भी। तो x के पावर n है तो इसका बगल में dc सेट होना चाहिए। अगर इसका dc बगल में सेट हो गया, देन वी हैव टू राइट x के पावर n+1 होल डिवाइडेड बाई n+1। बात समझ में आ रही है? और प्लस c। तो ये क्वेश्चन देखिए, छोटा सा क्वेश्चन देखो। बात क्या है कि सर ये फार्मूला आप बोल दिए, हम समझ गए, इसका यूज भी जान लिए कि इसका बगल में डीसी सेट होगा तभी इसको यूज करेंगे। अगर एक क्वेश्चन में हम लोग नहीं भी जानते कि इसका डीसी जो है बगल में सेट है, तो ये क्वेश्चन बन जाता, सभी एक स्टूडेंट से बन जाता, x का बगल में डीसी सेट है, तब देन वी हैव टू राइट दिस फार्मूला x के पावर n+1 होल डिवाइडेड बाई n+1। यहाँ पे x का डीसी सेट है। अगर नहीं भी जानते हम कि ये x का डीसी सेट हो तो क्वेश्चन बन जाता, लेकिन परेशानी कहाँ पे होती, तो परेशानी पे होती थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी वाला क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे प्रॉब्लम होगा। क्या हो जाएगा, सो देखो जैसे ऐसे लिखा हुआ है, √x² प्लस 5x, जस्ट 1 सेकेंड, ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, रूट ओवर लिखा हुआ है √3x² प्लस x प्लस 1 इंटू dx सॉरी इंटू लिखा हुआ है 6x प्लस 1 इंटू dx। अभी क्या फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, देखो इधर
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको ध्यान से देखना है, और इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को भी ध्यान से देखो। देखो अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं इजी वाला क्वेश्चन था, ये जो x के पावर 4 का क्वेश्चन जो किए थे ये क्या था, क्या था ये x के पावर 4 का जो किए थे इजी टाइप का क्वेश्चन था। इसका बगल में डीसी सेट होना चाहिए, फॉर्मूला ही बताया गया है कि इसका बगल में डीसी सेट होना चाहिए। लेकिन जब एक क्वेश्चन आप करते हो, एक क्वेश्चन जब करते हो तो देखो ये जो था लो लेवल का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सब बना लेगा। जो इस फॉर्मूला को नहीं भी जानेगा कि दिस का डीसी सेट होना चाहिए, वो बच्चा भी ये क्वेश्चन कर लेगा, सब कर लेगा क्वेश्चन। लेकिन अगर एक क्वेश्चन के पास तुम आ जाओगे तो जब तक ये पता नहीं रहेगा कि इस फॉर्मूले का कैसे यूज करना है, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसका क्वेश्चन जो है, तो ये हो गया आईआईटी लेवल, ये हो गया आपका 12th लेवल, ये थोड़ा सा उसके अप लेवल का क्वेश्चन हो गया। आईआईटी नहीं बोलेंगे, जेई मेन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे इसको, सो देखो कैसे होगा, सो देखो सर आप जानते हो कि √x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, x के पावर 1/2 क्या है बोलो तो, x के पावर √x लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको x के पावर 1/2, ठीक है। चलो तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3x² + x + 1 इसके पावर, इसको जैसे √x को a लिखते हैं, इसी तरह इसको क्या लिख सकते हैं, सो बोलो इसको लिखते हैं हाफ इंटू दिस क्वांटिटी जो है इसको ऐसे ही लिखो इंटू dx लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे लिखने में कोई बुराई वाली बात बिल्कुल नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो। ये जो है √x लिखा हुआ है तो आप इसको x के पावर 1/2 लिख सकते हो। तो ए भी रूट में है तो हम लोग इसको पावर हाफ करके लिख दिए। अब देखो बोला गया है, अभी पीछे बताया गया है, जस्ट देखो यहाँ पे x के पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन a होता है, बोला गया है ना इसका इंटीग्रेशन a होता है। इसी तरह यहाँ पे पावर क्या है, पावर क्या है 1/2 है। अगर इसको आप पूरे को x बोल दे रहे हो, अगर a पूरे को x बोल दे रहे हो, ये पूरा x है और a n बोल दे रहे हो, तो x के पावर n पे तो सेट हो रहा है। लेकिन लॉजिक क्या बताया गया, क्या कॉन्सेप्ट सीखे हम, तो कॉन्सेप्ट ये सीखे कि सर इसका बगल में डीसी सेट होना चाहिए। तो इससे आप पूछो, इससे आप पूछो कि क्या तुम्हारा बगल में डीसी सेट है, तो ये तुमसे बोलेगा कि देखो मेरा डीसी क्या होता है। ये बोलेगा कि मेरा डीसी क्या होता है, तो रफ में इधर लिखो इसका डीसी क्या होता है। 3 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और a x² का क्या हो जाएगा 2x, और ax का क्या हो जाएगा 1 इंटू dx तो रहेगा ही रहेगा, मतलब फाइनली क्या हो जाएगा 6x + 1 इंटू dx होगा ना। तो ये तो बगल में प्रेजेंट है, ये है सर इसका डीसी जो है, इसका डीसी जो है वो बगल में क्या है प्रेजेंट है। तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, x के पावर n का फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा x, तो x लिखो यहाँ पे 3x² + x + 1, ये x हो गया। अब पावर में क्या करना है, देखो यहाँ पे पावर में क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में जो है उसमें 1 जोड़ना है, n + 1 है बाई n + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा n है तो n के जगह पे क्या है 1/2 + 1, और नीचे क्या हो जाएगा
नीचे देखो यहाँ पे बाई n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस 1, n प्लस 1 मतलब n प्लस 1 मतलब 1/2 प्लस 1, यही हो गया n प्लस 1। नीचे में क्या है, ऊपर में क्या है, x के पावर n प्लस 1, तो x तो मेरा a हो गया, पूरा टर्म ax हो गया, और इसका पावर क्या है n प्लस 1 और नीचे n प्लस 1 और प्लस क्या होगा लास्ट में c। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है ऐसे। तो जब भी आपको, जब तक ये नहीं जानेंगे, जब तक आप ये नहीं जानेंगे, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि ये जो पावर है x है, इसका पावर x है, तो इसका बगल में dc सेट होना चाहिए, ये बेस का बगल में dc सेट होना चाहिए। देन वी हैव टू राइट x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो बन जाएगा, x के पावर 4 वाला है वो आप सॉल्व कर लोगे, बिना फॉर्मूला का यूज जाने हुए भी सॉल्व कर लोगे। अगर आप ये जान रहे हो, नहीं भी जान रहे हो इस फॉर्मूला का कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, तो आप इसको जान जाओगे। लेकिन ये जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन रहेगा, तो आपको जानना ही पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन क्या है कि आप फॉर्मूला जानो और उसको कैसे यूज करना है, हर एक फॉर्मूला का यूज कैसे करना है, कब यूज करना है, उसका एप्लीकेशन पार्ट पता होना चाहिए, तब हम लोग उसको ऐसे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो अभी आज के क्लास में बेसिकली हम लोग क्या सीखे, बेसिक फॉर्मूला सीखे साइन एक्स कॉस एक्स का। ठीक है, उसके बाद क्या सीखे सेक स्क्वायर एक्स का। उसके बाद सीखे क्या कि कोई भी फंक्शन है, उसका कोई भी फंक्शन है, देखो कोई भी फंक्शन है नीचे में और उसका अगर डीसी दिया हुआ है तो ln को बुलाना है और नीचे fx को करके प्लस सी लाना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन नीचे ln को बुलाना है और नीचे वाले क्वांटिटी है इसको रखना है। उसके बाद क्या सीखे, उसके बाद सीखा गया कि x के पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है, x के पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है, x के पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। और इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन किए हम लोग। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास को इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे।